नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अनिल अनिल शास्त्री, सीनियर लेक्चरर, एक बार फिर से अपनी एक नज़्म लेकर, एक कविता लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़े दिनों से सोच रहा था इस कविता को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना और प्रोत्साहित भी करना। कविता कुछ इस तरह से है, नज़्म कुछ इस तरह से है कि यादों के किसी झोंके से वो चुनरी फिर से लहराई। यादों के किसी झोंके से वो चुनरी फिर से लहराई। ज़िक्र आया किसी का जब ये आँखें फिर क्यों भर आई। ज़िक्र आया किसी का जब ये आँखें फिर क्यों भर आई। समंदर लाख गहरा है मगर फिर भी ज़रा कम है। समंदर लाख गहरा है मगर फिर भी ज़रा कम है। जो डूबोगे, इस पद्य को अगर इस जो पद्यांश मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये पंक्ति, इसको अगर आप समझ सको तो दाद ज़रूर देना कि जो डूबोगे तो जानोगे इन दो बूंदों की गहराई। समंदर लाख गहरा है मगर फिर भी ज़रा कम है। जो डूबोगे तो जानोगे इन दो बूंदों की गहराई। ज़िक्र आया किसी का जो ये आँखें फिर क्यों भर आई। हवाएं रात को ठंडी कभी लोरी सुनाती हैं। हवाएं रात को ठंडी कभी लोरी सुनाती हैं। सूरज की प्रथम किरणें फिर सबको यूं जगाती हैं। जगाएगा उसे सुबह ये दिन कर कैसे बतलाओ। जगाएगा उसे सुबह ये दिन कर कैसे बतलाओ कि जिसने रात भर पलकें न हो एक पल भी झपकाई। कि जिसने रात भर पलकें न हो एक पल भी झपकाई। ज़िक्र आया किसी का तो ये आँखें फिर क्यों भर आई। आगे है, किस्सा पूरा सुना उनको कथा जिनकी अधूरी है। जितनी भी गाथाएं इस संसार में प्रचलित हैं उनके किस्से अक्सर अधूरे रह जाते हैं। वही बात मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। किस्सा पूरा सुना उनका कथा जिनकी अधूरी है। लबों पे आने को सबके ये होना ज़रूरी है। लबों पे आने को सबके ये होना ज़रूरी है। पेड़ों पर परिंदों का यूं तो शोर कितना है। पेड़ों पर परिंदों का यूं तो शोर कितना है। पर अपनों के इस झुरमुट में खलती क्यों है तन्हाई। कि अपनों के इस झुरमुट में खलती क्यों है तन्हाई। ज़िक्र आया किसी का जब ये आँखें फिर क्यों भर आई। आगे है, मिल कर के कही बातें कितने ख्वाब बुनती हैं। बड़े बड़े ख्वाब बुने जाते हैं, लेकिन हश्र उसके बाद की पंक्ति में आप देखेंगे तो पहचानेंगे। मिल कर के कही बातें कितने ख्वाब बुनती हैं। पर रातें चकई की
कहाँ फरियाद सुनती हैं। चकवा चकई एक ऐसे पक्षी हैं जो रात को नहीं मिलते, सुबह ही वो मिलते हैं। मैंने ये पढ़ा था, नागार्जुन जी की एक कविता है बादल को घिरते देखा है, उसमें उन्होंने इसका बड़े अच्छे ढंग से प्रयोग किया है। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शेवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। वही बात जो चकवा चकई रात्रि के समय नहीं मिल पाते, उसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मिलकर के कही बातें कितने ख्वाब बुनती हैं, पर रातें चकई की कहाँ फरियाद सुनती हैं। सुबह जो ओस की बूंदें सभी को मोती दिखती हैं। सुबह जो ओस की बूंदें सभी को मोती दिखती हैं। फलक ने आँखों से बूंदें है धरती पर ये टपकाई। किसी की आंखों से आंसू निकले, वही ये टपके हुए हैं। फलक ने आंखों से बूंदें है धरती पर ये टपकाई। जिक्र आया किसी का तो ये आंखें फिर क्यों भर आई। समंदर लाख गहरा है मगर फिर भी जरा कम है। जो डूबोगे तो जानोगे इन दो बूंदों की गहराई। जो डूबोगे तो जानोगे इन दो बूंदों की गहराई। थैंक यू, धन्यवाद।